मैं हूँ ओलिवर सैमसन। एक बार फिर से आपके बीच में प्रभु का वचन को लेके मैं आज आया हूँ और धन्यवाद देते हैं हम रेवरेंड पीटर जयदीप सिंह का और मिसेस प्रामिला सिंह, जो कि मेरे अंकल और आंटी हैं और मैं उनका नेफ्यू हूँ, कि उन्होंने एक बार फिर से ये मौका दिया कि आपके साथ प्रभु के वचन को मैं लेकर आऊँ। और इस समय पीटर अंकल के लिए हमें प्रार्थना करनी है। हॉस्पिटल में है वो, और आप जानते हैं उनको दुआ की बहुत ज़रूरत है। हम लोगों को आज मिल के उनके लिए प्रार्थना करनी है, उनकी कंप्लीट हीलिंग के लिए आज हम प्रार्थना करेंगे। सो आपसे निवेदन है कि आप मैसेज के एंड तक मेरे साथ बने रहें। हम स्पेशल दुआ उनके लिए करने जा रहे हैं। मैसेज शुरू करने के पहले आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने मॉरिसन मेमोरियल चर्च के साथ दिया प्यारे प्रभु। और जबकि इस वचन को अब हम सुनते हैं, हम आपसे विनती करते हैं कि आत्मा की अगुवाई हम में से हर एक को होने पाए प्यारे प्रभु, कि हम इस वचन को बहुत गहराई से समझें कि आप हमसे क्या बात करना चाहते हैं। अपने आप को इस संसार से हम थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट करें और पूरी रीति से हम आपके ऊपर अपने फोकस को ला सकें प्यारे प्रभु, ताकि हम इससे जीवन पाए। इस शब्द से जो अब हम सुनने जा रहे हैं, इस मैसेज से हमें जीवन मिले प्यारे प्रभु। हम आप में और यूनाइटेड रहें प्यारे प्रभु, और हम एक साथ मिल के प्यारे प्रभु अब वचन को सुने और प्रार्थना जब करेंगे एक मन हो के अपने अंकल के लिए हम प्रार्थना करें कि उनको कंप्लीट हीलिंग मिले। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज हमारा मैसेज है धार्मिकता की उड़ान। और आप देख रहे होंगे कि पीछे एक एनिमेशन है, और ये कॉकपिट का एनिमेशन है। और मैं रीज़न बताता हूँ इसका मैंने क्यों लिया है, क्योंकि आज जो मैसेज मैंने रखा है उसका टाइटल ही धार्मिकता की उड़ान है। तो प्लेन के सेटअप में हैं हम लोग, और हमारी फ़्लाइट जो है उसका नाम है फ्लाइट ऑफ राइचियसनेस, इंग्लिश में, जो उड़ने वाली है। तो लास्ट वीक हमने देखा कि हम लोग रनवे पे थे और हमने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत करा, कुछ बातें सुनी, और अब हम जा रहे हैं उड़ने, टेक ऑफ लेने। तो जैसे ही हम टेक ऑफ लेंगे, हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमारी ज़िंदगी परमेश्वर के साथ कैसी रहनी है। एंड दैट इज़ वाई वी कॉलिंग दिस द फ्लाइट ऑफ राइचियसनेस। वी विल लर्न अ लॉट अबाउट राइचियसनेस in this journey. So let me introduce. So I am your co-pilot, Oliver Sampson. I have got my chief pilot, who is the commander-in-chief, and his name is the Great Holy Spirit, who will be steering this plane, जो कि इस plane को आगे लेके जाएगा। और जो कि मेन पायलट है हमारा, उसका नाम है पवित्र आत्मा, जो इस समय इस प्लेन को ड्राइव करेंगे। और हमारा स्टाफ जो कि आपकी खिदमत में रहेगा, आपको सर्व करेगा, हमारे बहुत ही प्यारे एंजल्स जो कि स्वर्ग से उतरे हैं आपकी सेवा के लिए। आज इस मैसेज में जैसे हम सुनेंगे और हम इस उड़ान में उड़ते हैं, वो हमारी सेवा के लिए उपस्थित हैं। सो रेडी हो जाएं, अपनी सीटों पे बैठें और सीट को पकड़े रहें, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्लाइट है और आप बहुत सीखेंगे इसमें। और जब हम लैंड होंगे तो हम एक ऐसी जगह पे लैंड होने वाले हैं जहाँ पे हीलिंग है। सो जब हम वहाँ लैंड होंगे, सबसे पहले हम प्रभु के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे अपने अंकल के लिए, और मैं आप लोगों के लिए भी प्रार्थना करूँगा ताकि परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। तो शुरू करते हैं अपनी इस उड़ान को। We're starting the flight of the righteousness. It is going at the flight of 39,000 feet high, and you will have all the facilities. Beautiful crew. When I say crew, a beautiful crew will serve you. So let's start this flight, and there we take off. So the first thing what we have to know about the righteousness is, what is righteousness? धार्मिकता है क्या? प्रभु के साथ बने रहना और प्रभु के साथ सही रहना, being right with God all the time, is righteousness. It has the component of being truthful, being obedient to God. Two very important things. परमेश्वर का आत्मा सच्चाई का आत्मा है. He is called the Spirit of Truth. You have to be obedient always. That's the key thing. यीशु मसीह हमेशा चाहता है कि आप उसका कहना माने। सबसे पहली चीज़, अगर हम जाएं इस धार्मिकता में, तो हम देखते हैं कि हमारे अंदर से जो निकलता है वो हमारे शब्द हैं। हमारी सोच के द्वारा ये शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं और उसको हम एक्शन में कन्वर्ट करते हैं बाद में। सो यू हैव थॉट्स, देन यू हैव
actions, and then you have words, and then you have the actions. So now the thought is conceived in your mind. माइंड में आता है पहले थॉट, और फिर उसको हम सोचते हैं और उसके अनुसार शब्द हमारे मुंह में से निकलते हैं. We have to keep a check on our words, what we are speaking, because they are life-giving word. परमेश्वर ने बोला आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था. उसी के द्वारा सब कुछ बना. परमेश्वर ने अपने मुख से वचन बोला और सृष्टि की, पूरी सृष्टि की. He spoke the word out of his mouth and the world was created. He created the heavens and the earth. He created the animals. He created the sky. He created the earth. He created moon and the planets. The entire universe was created by God. And it was through the word. So you realize that this word has life. हर शब्द में जो आपके मुंह से निकलता है उसमें जीवन है. अगर आपने किसी के लिए आज बुरा बोला तो वो उस आदमी को या उस इंसान को इम्पैक्ट करेगा, उसको वो हिट करेगा, उसके सोल पे, उसकी आत्मा पे. अगर आपने किसी चीज़ के लिए नेगेटिव सोचा तो वो वैसा हो जाएगा. ये मत सोचिए कि आपने बोला नहीं तो नहीं होगा. थॉट्स और पावरफुल होते हैं. अगर आप सोच रहे थे कि नहीं अब यहाँ से मैं स्लिप हो जाऊँगा और यहाँ पे गीला है, मैं स्लिप हो जाऊँगा और मेरे को डर लग रहा है, तो आप स्लिप हो जाएंगे वहाँ पे, उस जगह पे खड़े खड़े, क्योंकि आपने उस चीज़ का निर्णय ऑलरेडी अपने दिमाग में ले लिया है. यू हैव टू थिंक पॉजिटिव. अगर ये थॉट आपके दिमाग में से भी क्रॉस करा, अरे मेरा बच्चा सीढ़ी से नीचे आ रहा है और वो गीला है और वो कहीं स्लिप ना हो जाए, बस यही डेंजर पॉइंट है. यहीं पे कट कर देना है कि नहीं यीशु मसीह मैं गलत सोच रहा हूँ. आई कट दिस थॉट इन द नेम ऑफ जीसस. माई सन और डॉटर हु इज कमिंग फ्रॉम द स्टेयर्स डाउन, ही और शी विल नॉट स्लिप बिकॉज द एंजल्स आर देयर. मैं जा रहा हूँ रास्ते में, कहीं मेरे का एक्सीडेंट ना हो जाए, बहुत तेज़ पानी गिर रहा है. प्रभु आपने सोच लिया, यही सबसे बड़ी चीज़ है. उसको कट कर दीजिए कि यीशु मसीह गलत थॉट मेरे माइंड में आया, मैं यीशु के नाम से इस थॉट को इनकार करता हूँ. And then you move ahead. That's life. And this is not for you. Even if you think about others, अरे ये कैसा इंसान है, कैसे बोल रहा है, इसको ये नहीं पता, इसको ये नहीं आता है. Don't think negative about people because it hits them. उनको हिट करता है आपकी नेगेटिव थॉट्स एंड वर्ड्स, और वो आपके लिए भी उतना ही ट्रू है. तो याद रखें, शब्दों को जांचें, अपने विचारों को जांचें, और जो आपसे एक्शन होते हैं हाथ से, जो आप फिजिकल एक्शन करते हैं अपनी बॉडी के द्वारा, पैरों से, मेक श्योर दैट इट इज़ इन अलाइनमेंट विद गॉड. सो दैट्स वन इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाट वी हैव लर्न टुडे. वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल नाउ. देयर आर डिफरेंट रूम्स इन आवर लाइफ. एंड व्हेन आई से रूम्स, हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे कमरे हैं और हमें एक एक कमरों में जाके देखना है कि प्रभु की उपस्थिति है कि नहीं. वो रिलेशनशिप का रूम हो सकता है, वो फाइनेंसेस का रूम हो सकता है आपका, वो आपकी हेल्थ का रूम हो सकता है. ये तीन बहुत बड़े बड़े इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं हमारी लाइफ में. तो लेट्स गो इन वन बाय वन. एक रूम और है, उस रूम का नाम है पर्सनल रूम. सो यीशु, जीसस इज एक्चुअली गोइंग अहेड एंड चेकिंग ईच एंड एवरी रूम. नाउ यू हैव टू सी दैट हाउ हैव यू परमिटेड गॉड, और हैव यू परमिटेड गॉड टू गो इन एवरी रूम एंड चेक यू. And when I say check you means, when you are there in that room, are you in good relationship with your mother, with your father, with your wife, with your kids, with your family members, with the church? आप सबके साथ अच्छे संबंध में हैं कि नहीं? और अगर किसी के साथ वो संबंध आपका अच्छा नहीं है, जो प्रभु चाहता है उसको ठीक करें, जाके उसको फिक्स करें. यीशु मसीह से प्रार्थना करें कि प्रभु मन मुटाव है मेरा अपनी वाइफ के साथ या अपने रिश्तेदारों के साथ, उसको सॉर्ट आउट करें. आपकी तरफ से कोई भी गलत बातें उनके अगेंस्ट में नहीं होनी चाहिए. कोई गलत संबंध, जब मैं बोलता हूँ गलत संबंध, उनके बारे में बुरा ना सोचें, उनके लिए कुछ बुरा आपने ना करा हो. अपने आप को धार्मिक रखें, साफ रखें. और अगर कुछ आपको लगता है, आप गिल्टी कॉन्शियस हैं कि मेरे को ये रिश्ता सुधारना है, मैंने यहाँ मेरे से गलती हुई है, जाके कन्फेस करें और उस रिश्ते को फिर से बनाएं. तो ये था रिलेशनशिप वाला रूम. उसमें आपने यीशु मसीह को इनवाइट करा, उसने उसको साफ़ किया. हम जाते हैं फिनांस के रूम में. अगर आपके फिनांसेस नहीं ठीक हैं,
आप देखिए, जांचिए कि आप प्रभु के लिए कितना कर रहे हैं। You need to be blessed by God in your finances as well. And when you pour out in the church where you are going, and when you pour out for the good work where God wants you to be involved, God will bless your finances. It says in Philippians 4:19, फिलिपियों की किताब उसकी 4 अध्याय और उसकी 19वीं आयत में ये लिखा हुआ है कि I will bless you from the riches of heaven in Christ Jesus. So that's the room of your finance, and then you have this little room of your health. अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, यीशु मसीह से मांगे, प्यारे प्रभु मेरे को डिसिप्लिन करिए मेरी हेल्थ में, और आप अपनी बॉडी की केयर लीजिए, अपने आप को फिट रखिए, अच्छा खाइए। और ये आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर का भवन है, उसको अच्छे शेप में हमें रखना है। And that's what God wants, that once you keep yourself fit in shape, you're ready to serve Him as well, and He is residing in you. वो आपके अंदर रह रहा है, वो आप उसके भवन हो। तो इसको बहुत अच्छा रखना है हमको। और जब मैं बोलता हूँ अच्छा रखना है, क्लीन रखना है अंदर से और बाहर से, ताकि प्रभु हमको इस्तेमाल कर सके। सो जब ये आप पूरा घर यीशु मसीह देख लेता है और फिर कहता है कि एक छोटा सा रूम और है और उसमें ताला ही लगा रहता है हमेशा, उसमें कोई जाता नहीं है। नहीं, यीशु मसीह वो मेरा रूम है, पर्सनल रूम है। आपको मैंने हर जगह इनवाइट कर लिया, वहाँ नहीं। ऐसा मत होने दीजिए। अगर कोई पर्सनल चीज़ है आपकी जो आपने आज तक अपने तक रखी और दुनिया में किसी को नहीं पता है, वो शेयर करिए यीशु मसीह के साथ, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। गॉड wants you to share everything with Him. Make yourself accountable to God. That God, if this is something which I have been doing and this is not right, I cut it off from my life. मैं इसको अपने जीवन से निकालता हूँ, क्योंकि ये हडल बन रहा है, ये रुकावट बन रही है आपके साथ चलने में। और अभी हम उस पॉइंट पे आएंगे। तो जब आपने पूरा हक दे दिया प्रभु को उस घर के ऊपर जो आपका घर है, आपके अंदर कभी भी कोई अनक्लीन चीज़ नहीं आएगी, कभी भी कोई अटैक करने नहीं आएगा। और इसका छोटा सा एग्जाम्पल है कि अभी तक आपके घर के दरवाज़ों को कोई और खोल रहा था। जब मैं बोल रहा हूँ कोई और खोल रहा था, मतलब कि आप गए, किसी ने नॉक किया, आपने खोला, कोई और खड़ा हुआ है सामने जो रेडी है आपको अटैक करने के लिए, कि आपके फाइनेंसेस पे अटैक करेगा, आपके रिलेशनशिप पे अटैक करेगा, आपकी हेल्थ पे अटैक करेगा। और क्या होता है कि हमारे पास उतनी धार्मिकता की ज़िंदगी नहीं है कि हम उससे फाइट कर सकें। वो अंदर आके सारा उल्टा सीधा कर देता है। वो शैतान है जो कि चाहता है, उसका काम ही यही है। ही इज़ द फादर ऑफ लाइज। वो झूठ का पिता है, वो मारने आता है, सब चीज़ों को ख़राब करने आता है। बट जब आपने यीशु मसीह को हक दे दिया अपने घरों पर, सारे कमरे उसके कंट्रोल में है, और आपने चाबी दे दी कि यीशु मसीह ये घर आज से आपका है, तो दरवाज़ा जब कोई नॉक करेगा ना आपके घर पे, जब अब आप नहीं खोलोगे उसका दरवाज़ा, कौन खोलेगा? यीशु मसीह। और जैसे ही देखेगा शैतान कि अरे ये तो ओनर चेंज हो गया, ये तो यीशु मसीह खुद दरवाज़ा खोल रहे, भाई मैंने गलत दरवाज़ा नॉक कर दिया, और निकल जाएगा वो वहाँ से, वो एकदम वहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि वो यीशु मसीह के आगे खड़ा नहीं हो सकता। आज तक वो आपको अटैक कर रहा था, बट अब आपके घर में कभी एंटर नहीं होगा। बट आपको हर रूम के ऊपर यीशु मसीह को हक देना है अपनी ज़िंदगी के अंदर, ताकि वो आपकी ज़िंदगी के दरवाज़ों को खोले जब कोई आए, जब कोई नॉक करेगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो कि एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझनी है इस धार्मिकता की ज़िंदगी को व्यतीत करने के लिए, कि हम कितना समय यीशु मसीह के साथ व्यतीत कर रहे हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम चाहते हैं बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में ठीक हों। हम लोग दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आपको देखना है कि हम जब प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मसीह से, तो हमारी जो ज़िंदगी है वो कितनी अलाइंड है यीशु मसीह के साथ कि वो प्रार्थना सुने। तो अगर आप देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हैं और आप उस मकसद तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जो आपको अचीव करना है यीशु मसीह में, आप घुटनों पे आए, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु बहुत टफ हो रहा है मेरे लिए। उसके सामने एक्सेप्ट करें कि मैं इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, आपको हेल्प करनी है मेरी, और वो आपकी हेल्प करेगा। और यही गुड न्यूज़ है
कि जब हम हार जाते हैं अपने आप को डिसिप्लिन करने में, अपने आप को सही रखने में, अपने शब्दों पे चेक रखने में, अपनी रूम्स को साफ रखने में, जब हम हारने लगते हैं या फिर हमारी कुव्वत से नहीं होता, हमारे एफर्ट से नहीं होता, जब वो हमको यीशु मसीह को बुलाना है और यीशु मसीह आता है। ये गुड न्यूज़ है कि जब हम जाते हैं यीशु मसीह के चरणों पे, वो हमारी हेल्प करता है। उसने हमको एक हेल्पर दिया, उसका नाम है पवित्र आत्मा, और वो आएगा और वो आपकी हेल्प करेगा। तो अगर आप किसी के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं तो मेक श्योर दैट यू हैव अ राइचियस लाइफ। अपने लिए भी प्रार्थना करते हैं और आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, आप किसी और के लिए कर रहे हैं, उसका भी उत्तर नहीं आ रहा, चेक योर लाइफ। You need correction in your words, in your thoughts, in your action, in your discipline, in your life, in following Jesus. How many times are you obeying Jesus in the entire day? Let's take an example कि हम सुबह उठते हैंगे, अपना टाइम हम might be एक आधा घंटा या 15-20 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो might be 1-2 घंटा टीवी देख लेते हैं, 6 या 7-8 घंटे की नींद ले लेते हैं हम। यीशु मसीह के साथ वो समय व्यतीत करना कितना टफ है। क्या हम उसे 1 घंटा दे पा रहे हैं, 1.5 घंटा दे पा रहे हैं? अगर हम नहीं दे पा रहे हैं, हमको ये चीज़ चेक करनी है कि प्रभु मैं आपके चरणों पे आ रहा हूँ, बट 15 मिनट भी शायद बाइबल पढ़ने में नींद आ जाती है। नहीं आनी चाहिए। उतना ही एक्साइटमेंट, उतनी ही खुशी होनी चाहिए जब आप कुछ और अच्छा काम कर रहे हैं जो आपको अच्छा लगता है करने में, और आपका वो एक्साइटमेंट यहाँ नहीं आ पाता है क्योंकि प्रभु के साथ रिलेशनशिप कमज़ोर है। आपको घंटों व्यतीत कर लेना चाहिए और ऐसा लगना है कि यीशु मसीह अभी तो दुआ शुरू करी थी और 2 घंटे निकल गए। वो संबंध यीशु मसीह के साथ होना ज़रूरी है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ सैक्रिफाइस करें। माइट भी आप जो न्यूज़पेपर में टाइम लगाते हैं, टीवी देखने में, उसको कट कर दें और वो टाइम को व्यतीत करें कि प्रभु नहीं, इससे ज़रूरी है कि मैं आपके चरणों पे आऊँ, प्रार्थना करूँ, वचन को पढ़ूँ, वर्शिप म्यूज़िक को सुन के अपने आप को लौलीन रखूँ प्रभु में। वो ज़रूरी है। तो ये फास्टिंग का अर्थ ये नहीं है कि हमेशा फास्टिंग जब हम करते हैं तो खाने का ही सैक्रिफाइस हो। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, अगर आप उस चीज़ का सैक्रिफाइस करेंगे, प्रभु आनंदित होगा। जीसस विल लाइक व्हेन यू सैक्रिफाइस फॉर हिम। ही जस्ट लव्स व्हेन यू जस्ट कट ऑफ द थिंग्स विच यू डिज़ायर द मोस्ट। Might be sitting in front of a computer and working on something for hours together, playing games, reading newspaper, going to a movie for 3 hours, and you're saying, God, this has nothing for me now, it has no value for me. The top priority is Jesus. I will give you time, I will read the word, I will pray, I will listen to the music, and I want the worship music to be played in my home because I want to be in your presence. You are taking some decisions for Jesus, and that's what he likes. वो ही उसको अच्छा लगता है जब आप उसके लिए कुछ निर्णय लेते हैं और उसको टॉप प्रायोरिटी ऊंचाई पर रखते हैं हर एक काम के ऊपर। एक चीज़ और हम देखेंगे और उसके बाद हम बहुत इम्पॉर्टेंट समय में जाएंगे, प्रार्थना के समय में। जब मिरेकल होता है कोई, प्रभु ने बहुत सारे मिरेकल्स करे, प्रभु ने बहुत सारे मिरेकल्स करे, चंगाई करी, मुर्दों को जी उठाया और कोड़ियों को चंगा किया, और प्रभु ने अंधों को आंखें दी। मिरेकल्स रिक्वायर हार्ड वर्क। क्या आपको पता है कि यीशु मसीह कितना प्रार्थना करता था? हर समय अपने पिता के साथ वो कनेक्टेड था। He used to be in connection with God the Father all the time of his life. He used to pray. Miracles require hard work. And that hard work happens when you go inside a room and pray and pray and pray. So if you are going to pray for someone, you should have spent good enough time alone praying with Jesus for that miracle to happen tomorrow when you go to pray. That's important because miracles are worked. They just don't happen like a magic in an instant. Behind, उनके पीछे हार्ड वर्क है। हर एक चंगाई के पीछे बहुत हार्ड वर्क है, मेहनत है। अगर किसी के लिए प्रार्थना करने आप जा रहे हैं, 2 दिन उनके लिए पहले प्रार्थना करिए यीशु मसीह से, ताकि जब आप वहाँ पहुँचे 2 मिनट की दुआ से वो इंस्टेंट हीलिंग, इमीडिएट हीलिंग होगी, क्योंकि आपने प्रभु के साथ वो समय व्यतीत करा, ऑलरेडी चंगाई को मांग लिया और आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि वो चंगाई हो गई, प्रभु मैंने रिसीव कर ली है। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारी ये ज़िंदगी यीशु मसीह के साथ इस तरीके से बनी रहे। एंड
एक और चीज़ मैं रिपीट करना बताना चाहूँगा, शायद मैंने अभी तक शेयर नहीं करी, कि जब आप प्रभु के सामने आते हैं और जब आप उनसे कहते हैं कि मुझे माफ़ करें, मेरे से ये गलती हुई, प्रभु आपको माफ़ करने को तैयार है और आप उसकी क्रूस के पास आते हैं, वो आपको माफ़ करता है। बट याद रखिए कि उसके बाद वो ही चीज़ को रिपीट मत करिए। आप आएंगे, माफ़ी लेंगे, रिपीट करेंगे, फिर माफ़ी लेंगे, फिर रिपीट। प्रभु, गॉड इज़ नॉट हैप्पी विद दैट। ही सेज, हाउ मेनी टाइम्स विल आई फॉरगिव यू? मैं कितनी बार तुम्हें माफ़ करूँगा और तुम वही काम दोबारा से रिपीट करके करते जाते हो। तो याद रखें कि प्रभु चाहता है कि आप उसके पास जब आएँ, मैच्योर होके आएँ कि नहीं प्रभु, अब मैं ये चीज़ रिपीट नहीं करूँगा, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। एंड ही विल हेल्प यू। नाउ लेट्स hear that word which is in the book of Matthew about healing, और मत्ती की किताब 10वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत को हम पढ़ेंगे। मैं निकालूंगा जल्दी से। मत्ती 10:8, मत्ती 10 और उसकी 8वीं आयत। देखिए क्या लिखा है इसमें। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुमने सेत मेद पाया है, सेत मेद दो। ब्यूटीफुल। दिस इज गिवन बाय गॉड. ही इज गिवन दैट अथॉरिटी. ही इज गिविंग दैट कमांड दैट गो एंड हील द सिक, कास्ट आउट डीमंस, रेज द डेड and cure the lepers. He's given you that authority. You have got a lot of authority in you from God. That's not from you, but that's the Spirit of God living in you. I hope this is helping someone. आपको इस मैसेज से मदद मिल रही होगी। और आइए अब हम प्रार्थना के समय में जाएंगे, और इस समय हम अपने प्यारे अंकल के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। और ये बहुत ही खास समय है कि जब अब हम लोग अभी तक प्लेन में थे और यह प्लेन लैंड होने जा रहा है और हमारी डेस्टिनेशन आ रही है, विच इज़ द सिटी ऑफ हीलिंग। एंड वी वांट टू प्रे इन द सिटी ऑफ हीलिंग फॉर आवर पास्टर पीटर जैती सिंह, जो कि उनसे हम बहुत प्यार करते हैं, और उनकी कंप्लीट हीलिंग के लिए आज हम प्रार्थना करने जा रहे हैं और आपके लिए भी प्रार्थना करेंगे। चलिए हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह, हम आपको बहुत ही धन्यवाद देते हैं इस सुंदर मैसेज के लिए जो आपने दिया प्यारे प्रभु, और हम एक एक मेंबर के लिए धन्यवाद देते हैं जो इस समय इस मैसेज को सुन रहे हैं मॉरिसन मेमोरियल चर्च में। प्यारे प्रभु, आपसे विनती है इस समय पीटर अंकल के लिए, प्यारे प्रभु उनको आप कंप्लीट हीलिंग दें। यीशु मसीह के नाम से उस हीलिंग को हम रिलीज करते हैं राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस थ्रू Isaiah 53:5। बाय द स्ट्राइप्स ऑफ जीसस ही इज हील्ड, एवरी सेल ऑफ हिज बॉडी इज हील्ड राइट नाउ गॉड। एज वी आर प्रेइंग, एवरी पार्ट ऑफ हिज बॉडी इज हील्ड, एवरी ऑर्गन इज हील्ड इन जीसस नेम। वी अप्लाई द ब्लड ऑफ जीसस फ्रॉम हेड टू टो गॉड। ओ यीशु मसीह, आप पूरी तरीके से उनको रेस्टोर करिए उनकी हेल्थ में प्यारे प्रभु, कि हम उनको फिर से सुनने पाए नेक्स्ट संडे। हमें विश्वास है कि आपने इसी समय अपने पवित्र एंजल्स को वहां भेजा है और पवित्र आत्मा की सहभागिता उनके साथ है, और वो पूरी तरीके से चंगे हो गए हैं, क्योंकि हमने एक मन होके, एकजुट होके उनके लिए प्रार्थना करी है प्यारे प्रभु। और प्यारे प्रभु, उस फॉर द ग्रेट प्रोटेक्शन विच इज अराउंड हिम, वी स्पीक दैट ग्रेट protection around him, God, all the days of his life. And God, right now we are praying for every member of the Morrison Memorial Church, that everyone is touched and healed in Jesus' name. If they require any healing in the body, right now in Jesus' name, receive it. Jesus is healing you right now from every pain, every type of sickness which is in your body. You are healed in Jesus' name. God, heal the relationships. I speak for great relationship in their life with Jesus. Yes, God. Heal their finances, God. We just pray, God, that there is abundance and there is no lack. कोई कमी नहीं प्रभु उनके घरों में, पर वो आपके भंडार से हर चीज़ पूरी होती है प्यारे प्रभु जी, because you have given it from the riches of heaven in Christ Jesus, and we receive it, God. We thank you, God, for this wonderful time. यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं आपने कि हमें ये समय दिया कि आपके साथ मिल के प्यारे प्रभु हम वचन पे मनन करें और इस वचन को सुने और समझें और इसको इम्प्लीमेंट करें अपने लाइफ में। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू फॉर हैविंग मी विथ यू। टेक केयर।